नंदिनी एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसलिए उसके पास दहेज में ले जाने को ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत सामान और साथ में अपनी तुलसी माता लेकर नंदिनी अपने ससुराल पहुंची। वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई और नियम से तुलसी माता की पूजा करने लगी। तभी उसकी ननद वहां गई। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। माँ माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ है? तू इतना शोर क्यों मचा रही है? शोर मैं नहीं, भाभी मचा रही है। आपको पता है मैं रात में देर से सोती हूँ और सुबह सुबह इनकी घंटी और आरती की आवाज ने मुझे उठा दिया। पता नहीं पापा भी किस गवार को उठा लाए हैं, आधे से ही पूरे घर की शांति भंग कर दी। निशा, मैं तो तुलसी माता की पूजा आरती कर रही थी। कान खोलकर सुन लो बहू, सुबह सुबह कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, जहाँ तुम्हारी नहीं हमारी चलती है। जल्दी से ये खत्म करो। हमारे यहाँ कोई नौकर नौकरानी नहीं लगे हैं जो सुबह सुबह घर के काम कर देंगे। घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। जी माँ जी। अरे बिमला बहू की शादी को अभी एक ही दिन हुआ है और तुम उससे काम करवाना शुरू हो गई। ये बात ठीक नहीं है। देखो जी, तुम्हारे कहने पर हम गरीब घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए हैं, पर अब तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। माँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अंजलि को इस घर की बहू बना लो। अच्छा खासा दहेज मिल रहा था। बताओ, दहेज के नाम पर एक तुलसी का पौधा उठाकर ले आई है। पूजा तो ऐसे कर रही थी जैसे तुलसी के पौधे पर नोट उगते हों। सारा दिन नंदिनी घर के कामों में लगी रहती, पर तीनों में से किसी के भी मन में उसके लिए कोई दया नहीं थी। नंदिनी का पति अशोक बहुत ही बिगड़े हुए स्वभाव का था। वो रात को शराब पीकर घर आता था और नंदिनी जब इस बात के लिए बोलती तो वो शराब पीकर उसे मारता पीटता था। एक दिन नंदिनी के ससुर घर पर नहीं थे। उस रात अशोक बहुत शराब पीकर आया। नंदिनी उसके लिए खाना लेकर गई। ये क्या खाना बना दिया? वही दाल, वही घास फूस। मैंने सुबह बोला था ना मेरे लिए चिकन बना कर रखना, फिर आज मेरे लिए चिकन क्यों नहीं बना? आज एकादशी का दिन है, इसीलिए मैंने आज घर में चिकन नहीं बनाया। घर में तुलसी माता का वास है तो आज के दिन। अशोक नंदिनी को जोरदार झापड़ लगाता है। नंदिनी के मुंह से खून बहने लगता है। तभी उसकी सास और ननद शोर सुनकर कमरे में आ जाती हैं। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अब क्या कर दिया इस कलमुही ने? माँ, क्या उठा लाए हो? मैं इसके साथ एक सेकंड में नहीं रह सकता। मेरा आज चिकन खाने का मन था और ये आज कह रही है कि एकादशी का दिन है। पता नहीं कौन कौन से पाखंड करती है। कभी एकादशी, कभी अमावस्या, कभी तुलसी पूजा, कुछ ना कुछ इसका चलता ही रहता है। माँ, या तो अब इस घर में ये रहेगी या इस घर में मैं रहूंगा। माँ, कुछ तो आपको अब करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से आज भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। देख बेटा अशोक, तेरे पापा घर पर नहीं है, कल वो आ जाएंगे। उसके बाद हम इसका कोई ना कोई फैसला करते हैं। ज्यादा होगा तो हम तुझे इससे तलाक दिलवा देंगे। उस रात नंदिनी तुलसी माता के पौधे के पास ही बैठी रोती रही। अगले दिन जब नंदिनी के ससुर को सारी बात पता चली तो वो गुस्से में आ गए। कान खोलकर सुन लो तुम सब। मैं नंदिनी को अपनी बहू बनाकर लाया था। नंदिनी इस घर से कहीं नहीं जाएगी और अशोक, तू इसे तलाक नहीं देगा। सुन ले, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे अपनी जायदाद से अलग कर दूंगा और सारी जायदाद अपनी बहू नंदिनी के नाम कर दूंगा। देख लिया ना, देख लिया ना। न जाने इसने पापा को क्या घोल कर पिला दिया है कि पापा मेरे से ज्यादा इसे वैल्यू दे रहे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। अरे सुन तो अशोक, रुक, मेरी बात तो सुन। माँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मेरी अंजलि से बात हो गई है। अंजलि ने मुझे कहा है कि मैं उसके साथ जाकर रह सकता हूँ। अगर तू मेरी बात मानेगा तो जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। बस मुझे 1-2 दिन का समय दे। मैं इस नंदिनी को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। और एक दिन नंदिनी की सास ने मौका ढूंढ ही लिया। बस अब इस कटोरी वाली खीर में ये गई जहर की बूंदें। अब ये प्रसाद नंदिनी को देकर कहूंगी, ये तुलसी माता का प्रसाद है, इसे भोग लगाकर खा लो। और खाते ही उसका काम तमाम। बढ़िया ही तुलसी माता की भक्त। नंदिनी बहू, ओ नंदिनी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हमारे घर में इतने दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। शायद मेरे भी तुम्हारे साथ पूजा करने से घर में सुख शांति आ जाए और तुम्हारे और अशोक के रिश्ते में और मजबूती आए। ये लो खीर का प्रसाद, तुलसी माता को भोग लगाकर तुम खा लो। मैंने और सबके लिए भी बनाया है ये पूरी खीर, तुम ही खाना, ठीक है? और बताना कैसी बनी है। जी माँ जी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूजा आरती करके
तुलसी माता को खीर का भोग लगाती है। जैसे ही नंदिनी खीर का प्रसाद खाने लगती है, तभी उसकी ननद निशा आ जाती है और उसके हाथ से खीर की कटोरी छीन लेती है। अरे वाह खीर, तुम तो बड़ी चालाक हो भाभी, सारी की सारी खीर खुद ही खा जाना चाहती थी। लाओ ये खीर मुझे दो, ये खीर मैं खाऊंगी। निशा खीर के 2 चम्मच खा चुकी थी। तभी बिमला की नजर निशा पर पड़ जाती है और वो चीख पड़ती है, निशा ये खीर मत खा, इसमें जहर मिला हुआ है। अपनी सास की बात सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निशा जहर वाली खीर खा चुकी थी। निशा चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। बिमला चीखें मारकर रोने लगती है। इतनी देर में अशोक और नंदिनी के ससुर भी आ जाते हैं। अरे बिमला, तुम अपनी बहू को मारने चली थी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई, और देखो क्या हुआ, तुम्हें करने का फल मिल गया। आज तुम्हारी अपनी बेटी की जान संकट में है। हे भगवान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बिमला, अशोक जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। अशोक डॉक्टर को बुलाकर लाता है, पर निशा में कुछ नहीं बचा था। आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी। आज आपके पत्तों का रस मेरी ननद के लिए जीवनदायिनी औषधि बन जाए, इसी कामना से मैं ये तुलसी के पत्तों का रस अपनी ननद को पिला रही हूँ। माँ जय तुलसी मैया। नंदिनी तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस निकालकर नंदिनी को पिलाती है और तुलसी पत्तों का रस पीते ही नंदिनी को होश आ जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, पापा, मेरी बच्ची, मेरी निशा। निशा मेरी बच्ची, जय तुलसी मैया की। जय तुलसी मैया की। बहू मुझे माफ कर दो, तुम तो तुलसी माता की भक्त होने के साथ साथ इस घर के लिए बहुत भाग्यशाली हो। सब मिलकर तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। अशोक भी अब तक समझ चुका था कि नंदिनी ही उसके जीवन के लिए सही है, और फिर तुलसी माता के आशीर्वाद से नंदिनी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत ही विशेष बताया गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को कार्तिक माह और तुलसी वृक्ष अति प्रिय है। कार्तिक माह में स्नान और दान पुण्य का भी विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करते हैं, उन्हें सींचते हैं, उनके आगे दीपक जलाते हैं, उनके घर में धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि तुलसी माता में स्वयं लक्ष्मी माता का वास माना गया है। कार्तिक मास के पुण्य फल से जुड़ी ऐसी ही एक बूढ़ी माई की कथा भी प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने उस बूढ़ी माई को अंतिम यात्रा में कांधा दिया था। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत कार्तिक के महीने में रोजाना नियम पूर्वक सुबह शाम तुलसी मैया की पूजा करती थी। जब सब औरतें प्रातः तुलसी को सींचने के लिए जाती, तो वो बूढ़ी माई भी तुलसी को सींचने के लिए जाती, और वो तुलसी माता से हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी औरत रोज आती, पूजा करती और यही बात तुलसी माता से कहा करती। उसकी बात सुनकर धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि तुलसी माता से बोले, हे तुलसी, तुम्हारी रोज पूजा की जाती है, औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, गीत गाया करती हैं, फिर तुम इस प्रकार क्यों सूखती जा रही हो? तुम्हें तो हरा भरा रहना चाहिए। क्या भक्तों की पूजा से तुम्हें कोई आपत्ति हो रही है? प्रभु, मुझे भक्तों की पूजा से कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे भक्त सदैव पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं, पर जिनमें से एक बूढ़ी माई भी रोज मेरी सच्चे मन से पूजा तो करती है, लेकिन वो मुझसे जो मांगती है उसके कारण मैं सूखती जा रही हूँ। क्योंकि जो वो मेरे से मांगती है मैं उसकी हर बात तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाकर दूं? वो इच्छा मैं कैसे पूरी करूं प्रभु? तुलसी माता की ये बातें सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे तुलसी, तुम घबराओ नहीं। जिस दिन भी वह बूढ़ी माई मृत्यु को प्राप्त होगी, मैं स्वयं उसे कांधा देने जाऊंगा। भगवान श्री हरि की ये बात सुनकर माता तुलसी खुश होकर
फिर से हरी भरी हो गई। माँ तुलसी की कृपा से बूढ़ी माई को वो सारे सुख मिले जिनकी उसने कामना की थी। कुछ सालों बाद एकादशी के दिन जब वो माँ तुलसी की पूजा कर रही थी, तभी वो अचानक गिर गई और उनका देहांत हो गया। धीरे धीरे सारे गांव वाले एकत्र हुए और परिवार के सदस्य शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे। जब लोग उन्हें कांधे पर उठाने लगे, तब वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। ये बूढ़ी माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? इस बूढ़ी माई की अर्थी तो बहुत भारी हो गई है, इसे उठाना तो मुश्किल है। लोगों ने बहुत प्रयास किया पर उसे उठा ना सके। तब सबने उसे पापिन कहना शुरू कर दिया। इतनी पूजा पाठ करने वाली माई ने भला कौन से पाप किए हैं? कैसी मुश्किल आ रही है इसे शमशान तक पहुंचने में। ये सब देखकर तो अम्मा पर बहुत तरस आ रहा है। बेचारी जीते जी इतनी पूजा पाठ करने वाली के साथ आज अंतिम विदाई में न जाने इसकी अर्थी इतनी भारी क्यों हो गई कि जमीन से उठाना भी मुश्किल हो रहा है। सब आपस में बातें करने लगे। बूढ़ी अम्मा के परिवार वाले ये सब सुनकर बहुत दुखी हो रहे थे। तभी श्री हरि ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। क्या हुआ भाई, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? ब्राह्मण देवता परेशानी की तो बात ही है। इन बूढ़ी माई को शमशान ले जाने का समय आ गया है, पर इन्हें उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अर्थी भारी हो गई है। हे ब्राह्मण देवता, मेरी माँ ने हमेशा पूजा पाठ में ही अपना जीवन बिताया है, फिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि आज इन्हें सब पापिन बोल रहे हैं? माँ जी ने सारी उम्र तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की है, अब वही उन्हें मोक्ष देंगे। कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती, इन बूढ़ी माई की भी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। जरा मुझे भी प्रयास कर लेने दो, मुझे इनके कान में कुछ कहना है, फिर ये बूढ़ी माई उठ जाएंगी। ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लो। लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कि जब सारे लोग मिलकर उस बुढ़िया को हिला तक न सके तो ये ब्राह्मण क्या करेगा। तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। ऐसा कहते ही बुढ़िया का शरीर हल्का हो गया। सब लोग हैरान रह गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं उन्हें कांधा दिया और चंदन की लकड़ियों पर उनका दाह संस्कार किया और उन बूढ़ी माई को बैकुंठ का वास मिला। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि विष्णु की। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।